नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए इंग्लिश के मॉडल पेपर्स की सीरीज को आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 17। जिन स्टूडेंट्स ने पहले के 16 मॉडल पेपर्स नहीं देखे हैं, इसी प्लेलिस्ट में आपको सारे मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। ये 10 मिनट की जो क्लासेस हैं वो आपके लिए रामबाण साबित होंगी। शुरुआत में ही हमने टारगेट ले लिया था, इंग्लिश में हमें 10 में से पूरे 10 प्रश्न सही करने हैं। उस टारगेट को हम अचीव करते हुए एक स्टेप और आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे। इसी वीडियो के लास्ट में सभी स्टूडेंट्स मुझे अपना स्कोर भी बताएंगे, आपका कितना स्कोर रहा है 10 में से। तो इस क्लास को कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, 1 मार्च से हाईकोर्ट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। ओके, तो आज 1 मार्च है और आज से हमने हाईकोर्ट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है। इसमें हम आपको पूरे 15 टेस्ट दे रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश और जीके तीनों सब्जेक्ट्स की ये टेस्ट सीरीज है। 85 इसमें क्वेश्चन है, तो हमारा टारगेट 85/85 रहेगा। इस टेस्ट सीरीज का सोर्स हमने क्या लिया है, क्योंकि हाईकोर्ट पहली बार 4th ग्रेड का एग्जाम करवा रहा है, तो एलडीसी और जो प्रीवियस एग्जाम्स ली है हाईकोर्ट ने, हमने उसके सारे पेपर्स को एनालिसिस किया है। इन टेस्ट सीरीज में आपको कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के भी मिलेंगे, लेकिन एक एक पेपर पर हमने बहुत हार्डवर्क किया है, क्योंकि हमें लेवल भी वही रखना था 4th ग्रेड का, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर हमें नहीं जाना था। तो ये टेस्ट सीरीज जो है वो आज से शुरू हो चुकी है। इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या है, सैलिएंट फीचर्स क्या क्या है। पहला, हर बच्चा अपनी रैंक निकाल सकता है, रैंक पता लगेगी आपको। दूसरा, हर टेस्ट जहां टेस्ट है उसके पास ही उसकी पीडीएफ है। तीसरा, आपको हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हर एक प्रश्न का दे रखा है। अब आपको टेस्ट कैसे देने हैं वहां भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। आपने कोई टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद आपको उसको एनालिसिस करना है। जो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए उन क्वेश्चंस को तुरंत एक्सप्लेनेशन में देखें। कैसे देखोगे? पीडीएफ डाउनलोड करके कि यार ये मेरा गलत हुआ, अच्छा मैंने यहाँ गलती करी। अपनी रैंक देखें, कोशिश करें अगले टेस्ट में मेरी रैंक सुधरे। कई बच्चे जो हैं वो ये कहेंगे कि मैम इसकी एग्जाम डेट ही नहीं आई, ये टेस्ट सीरीज उतार दी। हाई कोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता है एग्जाम में। 100% एग्जाम डेट जल्द ही आने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटी है अप्रैल लास्ट की, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का हम वेट कर रहे हैं, लेकिन हमारी तैयारी में हम ढील क्यों दें? तैयारी हमारी A1 रहनी चाहिए। तो आप कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, इस नंबर पर आप कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है ना, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो। कौन से टाइप का सेंटेंस है? द ब्रिलियंट गर्ल हु इज स्टैंडिंग नियर द पोडियम इज माई यंगर सिस्टर। यहाँ ब्रिलियंट गर्ल है और ये इसका डिपेंडेंट क्लोज है। एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लोज, तो क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। मैं ये टॉपिक आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपको अलग से प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी हाईकोर्ट ग्रुप डी इंग्लिश क्लासेस के नाम पर इसी चैनल पर, ठीक है। तो रीअरेंज करना है, रीअरेंज करेंगे तो भाई ये तो सब्जेक्ट नहीं बनेंगे ना, सब्जेक्ट तो इट वॉज से बनेगा। तो इसी ऑप्शन में एस पहले आ रहा है, बाकी में कहीं भी एस नहीं है। रिजेक्शन से सिलेक्शन यहाँ हो रहा है। इट वॉज हैवीली रेनिंग आउटसाइड व्हेन द लाउड अलार्म रैंग अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। ये एक सेंटेंस दे दिया, इसमें से आपको एरर फाइंड आउट करना है। द एक्सपीरियंस्ड काउंसलर गेव मी एन एक्सीलेंट एडवाइस रिगार्डिंग माई फ्यूचर करियर प्लान्स। तो भाई माई फ्यूचर करियर प्लान्स तो सही लग रहा है, रिगार्डिंग भी ठीक लग रहा है, द एक्सपीरियंस्ड काउंसलर भी ठीक लग रहा है। गलती कहाँ है? एडवाइस जो होती है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और हमें पता है, मैं आपको आर्टिकल पढ़ा चुकी हूँ बच्चों,
अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी ए और एन का यूज नहीं होगा। तो एरर कहाँ है? बी ऑप्शन में। लास्ट में मुझे अपना स्कोर जरूर बताएंगे, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे स्कोर। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ब्लैंक यू एट द एनुअल कॉर्पोरेट इवेंट। आपको वर्ब फिल करनी है। कई बच्चे टू देखते ही चलो भाई टू मीट, ये लो ए ऑप्शन। अरे ए ऑप्शन आपको यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दिया है हमने। क्यों? क्योंकि लुकिंग फॉरवर्ड टू ये एक फ्रेज है। लुकिंग फॉरवर्ड टू ये एक फ्रेज है, यहाँ पर हमें इन्फिनिटिव नहीं चाहिए। जहां हमें इन्फिनिटिव चाहिए होती है वहां हम टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये तो एक फ्रेज है, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू ये एक फ्रेज है, तो ये प्रेपोजिशन हुआ। प्रेपोजिशन अपने बाद में प्रेपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है। तो मीटिंग, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगाकर क्या ऑब्जेक्ट बना दिया, मीटिंग यू एट द एनुअल कॉर्पोरेट इवेंट। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द टू कंपीटिंग एथलीट्स राहुल इज क्लियरली ब्लैंक। क्या करना है? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ चुके हैं भाई, एडजेक्टिव भी हम। डिग्री, अब देखो जहां पर अब से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, अब से कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्या आएगा? द मोर एजाइल आएगा, मोर एजाइल आएगा, मोस्ट एजाइल। कंपैरिजन कर रहे हैं तो मोस्ट तो आएगा ही नहीं। पहली बात तो ये भाई, जहां कंपैरिजन है वहां मोस्ट का क्या काम? ठीक है, कंपैरिजन में मोस्ट नहीं आएगा। तो कंपैरिजन कर रहे हैं, मोस्ट नहीं आएगा। क्या आएगा? द मोर एजाइल, ज्यादा एजाइल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें उससे पहले अगर आप आरएसएस भी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड पेपर के लिए एक बैच है स्कोर बूस्टर बैच, जो अपने एप्लीकेशन पर चल रहा है। हिंदी और इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स इसमें है। हाईकोर्ट एलडीसी के लिए न्याय संकल्प बैच को अवेल कर सकते हैं। हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए मोस्ट ट्रेंडिंग न्यायाधीश बैच चल रहा है, और जिनको सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है किसी भी एग्जाम के लिए आप दुर्गा बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलें आगे। चलिए, अब आ गया है वोकेबुलरी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज कंसिडर्ड टू बी ऑफ कॉमन जेंडर इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में कॉमन जेंडर का कौन सा वर्ड है जो कॉमन जेंडर? कॉमन जेंडर क्या होता है? उभयलिंग। उभयलिंग जो फीमेल के लिए भी यूज कर सके और मेल के लिए भी। प्रीस्ट क्या होता है? प्रीस्ट क्या होता है? पुजारी। नीस क्या होता है? भतीजा। और ये ड्यूक। तो प्रीस्ट, नीस और ड्यूक ये तीनों ही मैस्कुलिन जेंडर है। ऑर्फेन होता है अनाथ। अरे चाहे लड़की हो, अनाथ कौन होता है? जिसके माँ बाप दोनों खत्म हो जाए, डेथ हो जाए जिनकी, वो अनाथ होता है। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए हम ऑर्फेन का यूज करेंगे। तो कॉमन जेंडर कौन है? बी ऑप्शन, ऑर्फेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द वन वर्ड फॉर a person who has had long experience in a particular field। एक ऐसा पर्सन जो जिसका किसी पर्टिकुलर फील्ड में लॉन्ग एक्सपीरियंस रहे। क्या कहेंगे बताओ? नोविस, अमेच्योर और टायरो। इनका मतलब तो होता है नो सिखिया, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वेटरन होता है जिसको किसी पर्टिकुलर फील्ड में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस होल्डर। चलिए आगे चलेंगे। Blank, I borrow your laptop for a moment to send an urgent email। एक अर्जेंट ईमेल भेजने के लिए क्या मैं आपका लैपटॉप थोड़ी देर के लिए बोरो कर सकता हूँ, उधार ले सकता हूँ? क्या कर रहा है वो? अरे भाई क्या कर रहा है वो? परमिशन ले रहा है। कैसी? फॉर्मल परमिशन मांग रहा है तो मैं से देंगे। फॉर्मल परमिशन मांगना और देना है ना, गिव परमिशन, टेक परमिशन, दोनों के लिए मे का यूज होगा। ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, बाय द टाइम द एम्बुलेंस अराइव्ड। बाय द टाइम के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है द क्रिटिकली इल पेशेंट। क्या आएगा भाई? सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन किससे बनेगा? पास्ट परफेक्ट से बनेगा, तो हैड पास्ड अवे। आज के मॉडल पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों।
आफ्टर द सडन डिमाइज of the king, the eldest son became blank heir to the vast empire. आर्टिकल का क्वेश्चन है, बोलकर देखो एयर, ए से शुरू हो रहा है तो एन एयर आ जाएगा, उत्तराधिकारी। एयर किसे कहेंगे? सक्सेसर को, यानी उत्तराधिकारी। ये हमने मॉडल पेपर नंबर 17 कर लिया है। अपना स्कोर बताएंगे और जल्द ही मॉडल पेपर नंबर 18 भी आएगा। और क्योंकि होली आ रही है तो एडवांस में आप सभी को हैप्पी होली। होली के बाद हमारी जो लाइव क्लासेस हैं रात 8 बजे वाली, वो कंटिन्यू रहेंगी। और वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।